बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 9 की जाने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये हमारे पास एक इक्वेशन है और हमने ये प्रूव करना है कि के की तमाम वैल्यूज़ के लिए जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के वो रियल हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है ये ऑलरेडी हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। इसमें एक्स स्क्वेयर एक्स और कांस्टेंट टर्म में मौजूद है। तो एक्स स्क्वेयर के साथ में जो कोएफिशिएंट होता है वो हमारे पास ए वैल्यू होती है। एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है वो हमारे पास बी की वैल्यू है और वो है -2 इंटू के प्लस 1 ओवर के प्लस 1 ओवर के। और जबकि सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे जो है वो है 4। तो अब हमें यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो डिस्क्रिमिनेंट की शॉर्ट फॉर्म DISC है और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला इक्वल होता है बी स्क्वेयर माइनस 4AC के। तो अब हमें क्या करना है, इन तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर लेना है डिस्क्रिमिनेंट के अंदर। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वाली -2 इंटू के प्लस 1 ओवर के और इसके ऊपर स्क्वायर है तो यूं हम स्क्वायर ब्रैकेट के साथ इसके होल के ऊपर स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद है -4, फिर है ए और सी। तो ए की प्लेस पे आएगा 1 और सी की प्लेस पे आएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर सेपरेट करके लिख लेंगे। -2 का स्क्वायर सेपरेट लिख लिया और के प्लस 1 ओवर के का भी जो स्क्वायर है वो हमने यहाँ पे सेपरेट लिख लिया। और यहाँ पे देखें 4 1 ज़ार 4 4 4 ज़ार 16 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे -2 का स्क्वायर लेंगे, माइनस का स्क्वायर लिया प्लस और 2 2 ज़ार 4 आ गया। और यहाँ पे देखिए के प्लस 1 ओवर के का स्क्वायर है। इसका मतलब कि यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्रिएट हो रहा है। अब इस फार्मूला को ओपन करें तो आ जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे ये फार्मूला ओपन करेंगे तो आएगा के का स्क्वायर, यानी के a को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 1 ओवर के b को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर उसके बाद है बी स्क्वायर, तो आ जाएगा 1 ओवर के का स्क्वायर। ठीक है, ये बी स्क्वायर हो गया। फिर है बिटवीन में प्लस है तो इसलिए प्लस वाला फार्मूला प्लस 2ab, ए को रिप्रेजेंट करने के लिए आ गया के और बी को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 ओवर के और लास्ट में आ गया -16 वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास जो 4 है ये इस सारी की सारी वैल्यू के साथ हमारा मल्टीप्लाई कर रहा है, इसलिए इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेपरेट करके लिख दिया है। ये 4 आ गया, के का स्क्वायर ओपन करेंगे के स्क्वायर हो जाएगा। इधर 1 का स्क्वायर लिया 1 1 ज़ार 1 और नीचे के का स्क्वायर लिया के स्क्वायर प्लस आ जाएगा 2। ये के ऊपर है, ये के नीचे है। ठीक है, ये के इस 1 से मल्टीप्लाई किया और ये के जो है वो नीचे है तो यूं के से कट होके रिमेनिंग 2 1 ज़ार 2 रह गया और बाकी आ गया -16। अब देखिए 4 जो है वो इन सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो 4 को 1 बाई 1 हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 को के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4k स्क्वायर और फिर प्लस 4 को 1 ओवर के स्क्वायर से करेंगे तो 4 1 ज़ार 4 ओवर के स्क्वायर हो गया और फिर प्लस 4 2 ज़ार 8 हो गया और -16। तो यूं हमने 4 को इन तीनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 3 वैल्यूज़ आ गई। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो दोनों टर्म्स हैं ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो आएगा इन दोनों को सॉल्व करके +8 -16 है, ऑपोजिट साइन है तो माइनस करेंगे। 16 से 8 माइनस किया तो 8 आ गया, बड़ी वैल्यू 16 है उसके साथ माइनस है इसलिए आंसर के साथ यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इन सब के अंदर जो है वो 4 डिवाइड हो रहा है तो इन सब से हम 4 जो है वो कॉमन ले लेंगे। तो इधर से 4 कॉमन लिया, यहाँ पे मीनिंग के स्क्वायर रह गया प्लस इधर से 4 कॉमन लिया, यहाँ पे मीनिंग 1 आ गया 1 ओवर के स्क्वायर और 8 से 4 कॉमन लिया तो 8 से जिससे जो कॉमन लेते हैं उसको उस पर डिवाइड करें तो मालूम हो जाता है बाकी क्या लिखना है। तो 8 से 4 कॉमन लें तो 8 को 4 पे डिवाइड किया, 8 डिवाइडेड बाय 4 4 2 ज़ार 8 तो बाकी क्या आ जाएगा 2। ठीक है,
तो इस तरह 4 कॉमन लेने से ये हमारे पास वैल्यू बाकी रह जाएगी। तो देखिए हमने जब 4 कॉमन लिया है तो ये जो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास बाकी बचा है ये एक कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। और वो कंप्लीट फार्मूला अगर हम देखें a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो इसको ओपन करें तो आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये फार्मूला जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। देखें a को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे k है k स्क्वायर, प्लस b को रिप्रेजेंट करने के लिए 1/k स्क्वायर है, और -2ab करेंगे जब तो k 1/k से कट होके -2 बाकी रह जाएगा, यानी कि ये इस हालत के अंदर वैल्यू मौजूद है। पहले इसी को लिख लेते हैं इस हालत में। तो यहाँ पे देखिए a स्क्वायर है यानी k का स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर है तो आ जाएगा 1/k का स्क्वायर, फिर उसके बाद है -2 फार्मूला का a एंड b। तो a की प्लेस पे क्या है, a को रिप्रेजेंट करने के लिए k और b को रिप्रेजेंट करने के लिए 1/k। तो इस तरह से देखिए k से कट होके बाकी -2 ही रह जाता है, और k का स्क्वायर लेने से k स्क्वायर और 1/k का स्क्वायर लेने से 1/k स्क्वायर आ जाता है। तो यूँ इट मीन्स के इसका ये हमारे पास जो है वो फार्मूला की ओपन फॉर्म है, इसकी हमने क्लोज फॉर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो इस फार्मूला को क्लोज कर देंगे यहाँ पे, तो क्लोज करने पर हमारे पास फार्मूला क्लोज होके आ जाएगा k माइनस यानी a, तो a की प्लेस पे k, फिर बिटवीन में माइनस क्योंकि माइनस वाला फार्मूला यूज हो रहा है, फिर b, तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है 1/k, और इसके ऊपर होल के ऊपर स्क्वायर है तो यूं इसके होल के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और यूं देखें इन दोनों वैल्यूज को ही हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है और इसके ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है, तो इस तरह हम एक कंबाइंड स्क्वायर की फॉर्म में इन दोनों को लिख देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो रिमेनिंग पार्ट आ चुका है हमारे आंसर का। तो देखें जब भी हमारे पास यहाँ पे बुक पे भी स्टेटमेंट मेंशन है कि जब भी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो तो जो रूट्स हैं वो रियल होते हैं। तो यही हमारा क्वेश्चन भी यही है कि जो रूट्स हैं ऑल वैल्यूज़ के लिए वो रियल ही कहलाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो आंसर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर आ चुका है। यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख देते हैं डिस्क्रिमिनेंट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, discriminant is a perfect square, so roots are real, so roots are real for all values of k, ठीक है, for all values of k, कि k की तमाम वैल्यूज़ के लिए जो है वो हमारे डिस्क्रिमिनेंट का परफेक्ट स्क्वायर आना इस बात को प्रूव कर रहा है कि रूट्स जो है वो रियल होंगे k की तमाम वैल्यूज़ के लिए। k की कोई भी वैल्यू लगाएंगे क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन है 0 के, तो इसलिए हमारे रूट्स जो हैं वो रियल हैं, ये इसका स्क्वायर आना प्रूफ हो गया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर सिंपल ये था कि हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्वेश्चन थी, उसमें a b c की वैल्यूज फाइंड करके उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में आ गया है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में आना इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि रूट्स जो है वो रियल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 10 की एंडिंग चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है शो डैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। तो हमने यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका बताना है कि इसके रूट्स जो है वो रियल हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो है b माइनस सी इंटू एक्स स्क्र प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक्स स्क्र एक्स और कांस्टेंट टर्म में वैल्यूज़ मौजूद हैं, और इनके अंदर चूँकि ए बी सी यूज़ हुए हैं तो इसलिए मैं इनके नेम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास a आ गई, और उसके बाद x की वैल्यू को हम कैपिटल लेटर b से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो है यहाँ पे x का कोएफिशिएंट c माइनस a, ये आ गया। और कैपिटल लेटर c से हम जो है वो कांस्टेंट टर्म को लिख लेंगे, वो है a माइनस b, ठीक है। तो अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला DISC शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब इन तमाम की वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो b की वैल्यू यहाँ पे जो गिवन में है वो है c माइनस ए, तो यहाँ पे आ गया c माइनस ए, और b की वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, फिर है -4 फार्मूला का, फिर है a और c। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी b माइनस सी, और फिर c है तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी a माइनस बी। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का ये जो फार्मूला है उसके अंदर हमने तमाम वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखें a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस फार्मूला के अंदर हमारे पास यहाँ पे देखें a को रिप्रेजेंट करने के लिए c है और b को रिप्रेजेंट करने के लिए a है। तो यहाँ पे जब फार्मूला ओपन करेंगे तो आएगा c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2,
और ए सी और ए आ जाएगा, ठीक है। ए की प्लेस पे सी है और बी की प्लेस पे ए। तो इस तरह से हमने ये फार्मूला ओपन कर लिया। उसके बाद आगे -4 वैसे का वैसे ही आ गया। अब देखें ये जो b है ये भी इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर रहा है और ये -c भी इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो b को पहले a के साथ मल्टीप्लाई किया तो a भी आ गया, फिर -b को b से मल्टीप्लाई किया तो b² हो गया। उसके बाद c को a के साथ -c को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -ac हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और c को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो bc हो जाएगा। तो यूँ हमने पहले b को इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई किया है, फिर हमने -c को भी इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पे देखें c का स्क्वायर ओपन किया तो आ गया c² प्लस a का स्क्वायर ओपन किया तो a² -2ca हो जाएगा। ये आ गया -4। अब देखें ये -4 जो है वो इन सारी वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसलिए हमने -4 को जो है वो इन तमाम वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। -b² -ac प्लस bc लिख लेंगे। तो यूँ हमारे पास आ गया c² प्लस a² -2ca। अब देखें 4 को -4 है ये, तो चूँकि स्टार्ट में इसके माइनस भी है 4 के साथ, तो इसलिए इन सब के साइन भी इस माइनस के साइन की वजह से चेंज हो जाएंगे। -4 को a b से मल्टीप्लाई किया -4ab आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। 4 को b² से मल्टीप्लाई करेंगे 4b² हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 4 को ac से मल्टीप्लाई करेंगे 4ac आ जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस 4 को bc से मल्टीप्लाई करेंगे 4bc हो जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो है c² प्लस a²। अब देखें ca की वैल्यू एक ये है और ca या ac की वैल्यू एक ये है। ये +4ac है, ये -2ca है। तो इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे, ऑपोजिट साइंस हैं, ठीक है, और इनके वेरिएबल सेम है, इसलिए अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। 4ac में से 2ca माइनस करेंगे तो 2ac बाकी रह जाएगा, ठीक है, या ca भी लिख सकते हैं, ac भी, दोनों तरह से सही है। अब यहाँ पे रिमेनिंग रह गया -4ab, इसको लिखेंगे, प्लस 4b² इसको लिखा, और लास्ट में -4bc ये रह गया, इसको लिख दिया, ठीक है। तो यूँ हमारे पास जो है वो ये दो जो वैल्यूज़ थी इनको हमने सिंप्लीफाई किया, तो ये +2ac आ गया, क्योंकि पॉजिटिव वाली वैल्यू ग्रेटर थी इसलिए इसके साथ प्लस का साइन आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फार्मूला क्रिएट हो रहा है वो 3 वैल्यूज़ का क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ये फार्मूला हम प्रीवियस भी एक क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से इस फार्मूला को देख लें। a + b + c होल स्क्वायर, इसको ओपन करें तो a² b² c², फिर ab bc ca। तो इस फॉर्म के अंदर ये ओपन होता है। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये दरअसल हमारे पास ये ओपन फॉर्म के अंदर मौजूद है। तो हमें सबसे पहले इसको इसी फॉर्म के अंदर रीअरेंज कर लेते हैं। पहले हम a² की वैल्यू को लिख लेते हैं, फिर हम ये b² वाली वैल्यू को लिख लेंगे, फिर हम c² की वैल्यू को लिख लेंगे। उसके बाद ab वाली वैल्यू होती है फार्मूला में, उसको लिखेंगे, फिर bc वाली वैल्यू होती है फार्मूला के अंदर, उसको लिखेंगे, फिर ac की वैल्यू होती है फार्मूला के अंदर, उसको लिख लेंगे। तो यूँ इस तरतीब से हमने इन वैल्यूज़ को लिख लिया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो a का स्क्वायर है, अब हम इस फॉर्म के अंदर यानी फार्मूला की फॉर्म के अंदर इन वैल्यूज़ को लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास देखें a², तो a² किसका स्क्वायर होता है, a का, ये आ गया। फिर है 4b², तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और b² b का, तो ये b² हो गया। फिर प्लस c², तो ये c का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो इस तरह a² प्लस b² प्लस c²। उसके बाद फार्मूला में होता है +2ab, तो हम लिखेंगे +2ab। तो a हमारे पास a है और b क्या है, 2b। फिर फार्मूला के अंदर होता है +2bc, तो b हमारे पास क्या है, 2b, और c की प्लेस पे c है। फिर फार्मूला के अंदर होता है bc के बाद ca +2ca, तो c की प्लेस पे क्या है, c, और a की प्लेस पे क्या है, a, ठीक है। अब यहाँ पे ज़ेरे गौर बात जो हमें देखनी है वो ये है कि जब हम देखें यहाँ पे a का स्क्वायर लिया, a² हो गया, 4 के लिए 2 का स्क्वायर, b के स्क्वायर के लिए b² आ गया,
सी का स्क्वायर लिया तो सी स्क्वायर। अब आगे देखें तो ये -4ab है, लेकिन जब हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 2 जार 4ab आ रहा है, ठीक है, यानी ये माइनस का आ रहा है। और जब हम इनको सॉल्व कर रहे हैं तो ये प्लस का आ रहा है। इसका मतलब कि या तो हमें ए के साथ या फिर 2b के साथ माइनस का साइन लगाना होगा। देखें इसके अंदर भी b की वैल्यू मौजूद है, इसके साथ भी माइनस का साइन है, इसके अंदर भी b की वैल्यू मौजूद है, इसलिए इसके साथ भी माइनस है। यहाँ b मौजूद नहीं है और ये पॉजिटिव है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो b वाली टर्म है, ठीक है, यानी ये जो हमारे पास b वाली टर्म है ये यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, इसलिए इसके साथ भी माइनस, जहाँ जहाँ 2b है वहाँ वहाँ हमें माइनस लगा लेना है। अब देखें, अब हम जब इनको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 2 जार 4ab, और इसी तरह यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस 2 2 जार 4bc आ जाएगा, और ये पॉजिटिव ही वैल्यूज़ रहेंगी। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को, इस फार्मूला को इस फॉर्म के अंदर क्लोज कर देंगे, ABC यानी 3 वैल्यूज़ के होल के ऊपर स्क्वायर। तो 3 वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, इसके होल के ऊपर स्क्वायर यहाँ पे लगाएंगे। फर्स्ट वैल्यू क्या है a, फिर हम प्लस लगाएंगे ब्रैकेट के अंदर, हम चूँकि ऑपोजिट साइंस हैं इसलिए a प्लस b आ गया प्लस c आ गया, और ये इसके होल के ऊपर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस माइनस माइनस 2b प्लस सी होल स्क्वायर। तो यूं देखें ये एक परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास आ चुका है। तो जैसा कि हमने बुक के अंदर पढ़ रखा है कि जब भी हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर हो तो जो रूट्स हैं वो रियल होते हैं। तो इसी बात को हम यहाँ पे जो है वो मेंशन कर देंगे कि परफेक्ट स्क्वायर shows that the roots of the given equation are real. Perfect square shows that the roots of the given equation are real, ठीक है। ये जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट था, ये डिस्क्रिमिनेंट ही था बेसिकली जो हम तब के फाइंड कर रहे थे। तो ये डिस्क्रिमिनेंट का परफेक्ट स्क्वायर में आना इस बात को शो कर रहा है कि जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के वो रियल हैं।